हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से वर्मा जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर करने वाले हैं जो कि हमारे 21 दिसंबर 2023 के रहेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस बेल जो आइकन है, ये जो बेल आइकन है इसको भी प्रेस ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे दोस्तों। और ये क्लास डेली आपको 9 बजे मिलती रहेगी सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, सारी की सारी डिटेल में बताऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ भी क्या क्वेश्चन के साथ है डिटेल रहेगी। और लास्ट में आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस है वो मनाया गया था दोस्तों। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, बीएसएफ स्थापना दिवस भी है। और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस या राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया गया था। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस मनाया गया था दोस्तों। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मादा दिवस, मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया था। आगे हम बात करें 9 दिसंबर को तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया था। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया था। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया गया था। 12 दिसंबर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया था। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था। और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया था। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया गया था दोस्तों, ये बात याद रखना आप। आगे है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब के साथ है वो हस्ताक्षर किए हैं। अब सऊदी अरब के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। ये बात आप साथ के साथ याद रखना दोस्तों। आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा, यानी हरियाणा सरकार के द्वारा जीता गया था, या हरियाणा के द्वारा जीता गया था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर ने कार्यभार संभाला है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। ये बात भी आप साथ के साथ याद रखना दोस्तों। आगे अगर हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन ओल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका के अंदर सम्मानित किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में केडी एसाला पेरा हेरा मनाया जा रहा है। श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। ये बात भी आप साथ के साथ याद रखना दोस्तों। आगे हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया है। ठीक है, आगे हम बात करें 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, याद रखना दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है। ये बात भी आप साथ के साथ याद रखना दोस्तों। आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में ICAR ने चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। आगे हम 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करें दोस्तों, तो हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश बी अपना करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करें इसके बारे में, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता कर लेते हैं। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोगो सागर 2023 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्य ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति XI मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के, यानी चुना गया है रमन सिंह को कहाँ विधानसभा का स्पीकर? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेल्मा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है दोस्तों। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो हाल ही में कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। और मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NTR की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16%। सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम बात करें 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 12 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। और महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 0.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है? तो 139 लाख करोड़ हो गया है। आगे हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर होगा श्रीनिवास नाइक के द्वारा। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार स्विता लाडेज को मिलेगा, ये याद रखना। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आगे 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए पुष्पा भारती संस्मरण यादें को चुना गया। और विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने UN नॉन सेन पुरस्कार जीता है।
ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है? तो राइट आंसर होगा मिस्टर एंड्री राजोएन एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाइन ने लाइबेरिया में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रीडेन को लक्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। जेवियर माइलिक को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। पेड्रो साnchez स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बने हैं। और रॉबर्ट फिलो स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। करंट अफेयर इतने ही थे दोस्तों, और ये हमारा चैनल है वर्मा जी सर के नाम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे दोस्तों। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हाल ही में भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है गोपाल बागले, बी है आर्यना रेगर, सी है रुबेन अजार और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो ये बेल आइकन है इसको प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन है वो चालू कर लीजिएगा ताकि हमारा जो जो भी वीडियो अपलोड होता है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू दोस्तों।